प्रत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने देखा था कि महर्षि ने वैदिक वाङ्मय का सिलेबस बताया था कि ये सारे ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाने चाहिए। और फिर अगर इन सबको जान लेते हैं फिर हम किसी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते, जो भी सत्य से हटके मार्ग है हम उसको नहीं जाते, ऐसा महर्षि ने कहा था। तो फिर कुछ जो ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए उनकी भी व्याख्या करी थी। तो ये पूरा बताने के बाद महर्षि ने कहा था कि आचार्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारा बताया था। और फिर बताया था कि अगर हम ऐसा नहीं करते कि जो असत्य मिश्रित जो अन्न होता है जैसे वो त्याज्य होता है, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। फिर महर्षि ने ये कहा था कि सत्य असत्य और जो दूसरे ग्रंथों का जो परस्पर विरोध है, ऐसा है ना कि कुछ जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में किसी में एक वाक्य आता है, ऐसा लगता है दूसरा जो ऋषि है दूसरे शास्त्र को पढ़ते हैं उसका निषेध कर रहे हैं। तो उस बात को वो उठा रहे हैं कि जैसे ही सत्य सत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है, तो क्या ये विरोध नहीं है? आप जैसे दूसरे ग्रंथों को तो कह रहे हैं कि वो नहीं पढ़ने चाहिए, तो महर्षि क्या कह रहे हैं, प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति की बात लिखी ही नहीं है। फिर इनमें विरोध नहीं है क्योंकि तुमको विरोध अविरोध का ज्ञान नहीं है। महर्षि कह रहे हैं विरोध किस स्थल में होता है, एक विषय में होता है या भिन्न भिन्न विषयों में होता है, ऐसा महर्षि उत्तर दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि परस्पर विरुद्ध कथन हो तो उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है, तो महर्षि बोलते हैं विद्या एक है, ये 2 विद्या तो एक ही है। तो जो एक है तो व्याकरण वैदिक ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों है? जैसे एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन है। मतलब सृष्टि विद्या के 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए 6 ही शास्त्र बनाए गए। तो फिर महर्षि एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जैसे घड़े के बनाने में कर्म लगता है, समय लगता है, मिट्टी है, विचार है, संयोग है, वियोग है, ये सब लगते हैं। तो इसमें कुंभ भी कारण है, प्रकृति भी कारण है और कुम्हार का पुरुषार्थ भी कारण है। वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में दी गई है, समय की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में दी गई है, उपादान कारण की व्याख्या न्याय दर्शन में दी गई है, पुरुषार्थ की व्याख्या योग शास्त्र में दी गई है, और तत्वों के अनुक्रम से परिगणना की व्याख्या सांख्य में, और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में की गई है। तो इससे इसमें कुछ भी विरोध नहीं है। ऐसे भिन्न भिन्न जो जैसे आयुर्वेद के जो है वो भिन्न ग्रंथ हो गए, सबका सिद्धांत जैसे आयुर्वेद के कितने हमें शास्त्र मिलते हैं, तो सबका सिद्धांत एक ही है कि रोग का निवारण होना चाहिए। तो इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। और इसकी व्याख्या वो कह रहे हैं आगे सृष्टि प्रकरण में महर्षि करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न है, ये जो विघ्न विघ्न समझते हैं, बाधाएं जिसको आप स्पीड ब्रेकर कह देते हो, 4 दिन क्लास में आए, 5वें दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन आए, फिर तीसरे दिन छोड़ दिया, इस तरह के जो विघ्न है, ऐसे ये तो अगर योग दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा निरंतरता बड़ी जरूरी है। जो भी आप कार्य करें ना उसमें निरंतरता, अगर आप गैप डाल देते हो तो फिर से आप 0 पे आ जाते हैं। जैसे वो बच्चे का खेल खेलते थे ना, अगर तो ऊपर चढ़ते जा रहे, अगर बीच में रुक गए तो धड़ाम से पीछे आ जाएंगे। तो इसलिए किसी भी कार्य में निरंतरता बड़ी जरूरी है। तो कह रहे हैं जैसे कुसंग अर्थात दुष्टि विषयजनों का संग करना, दुष्ट व्यसन जैसे नॉनवेज खाना, मद्य आदि पीना, वैश्यगमन करना, बाल अवस्था में विवाह कर देना, 25 वर्ष से पूर्व और 16 वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य का ना होना, राजा माता पिता विद्वानों का वेद आदि शास्त्रों के प्रचार में ना होना, अति भोजन करना, अति जागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ ना समझना, ये भी बता रहे हैं पढ़ाई के विघ्न है। हम लाभ नहीं समझते तभी तो नहीं पढ़ते। बल बुद्धि पराक्रम आरोग्य राज्य धन की वृद्धि ना मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़कर पाषाण आदि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना,
माता पिता अतिथि आचार्य विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग ना करना, ये नेगेटिव बता रहे हैं। ये अगर आप नहीं करते हैं तब आपका विद्या का ज्ञान नहीं होता। वर्ण आश्रम के धर्म को छोड़कर ऊर्ध्व पुंड, तिलक, कंठी, माला धारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना, राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नाम स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास। आजकल बहुत कहते हैं ना कि आप राधा राधा जपो, राम राम जपो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महर्षि ने देखो स्पष्ट लिख दिया, राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नाम स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास। पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना। बहुत से लोग कहते हैं ना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने में क्या लिखा है, बस राम 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 करो और गति हो जाएगी। और ये तो हमारा भी अनुभव है, कितने जन्मों से राम राम करते आ रहे हैं, तो पता नहीं कुछ वही जीवन चल रहा है। सो विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भगवत आदि की कथा आदि से मुक्ति को मानना। ये बहुत से लोग भगवत प्राप्ति जिसको पौराणिक लोग कहते हैं उसी को ही तो हम मोक्ष कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि अगर आप विद्या धर्म और योग, ना तो विद्या पढ़ो, ना धर्म करो, ना योग करो, और परमेश्वर की उपासना के बिना ही अगर आपको कोई कहता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चनेबल है। लोभ से धन आदि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति ना रखना, बहुत से लोग नहीं रखते। इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना, हम पिकनिक पे चले जाते हैं ना, एक वीकेंड आया चलो इधर घूमने चले गए उधर चले गए, तो महर्षि कह रहे हैं इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं। जो विद्या के पढ़ने पढ़ाने में विघ्न है उनको छोड़ना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि आजकल के संप्रदाय और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से तो हटा देते हैं। ये जो मंदिर में कहीं भी जाओ तो आपको कहीं कक्षा लगती नहीं दिखेगी, कोई आपको वेद पढ़ा रहे, कोई उपनिषद पढ़ा रहे, कक्षा नहीं होगी, बस घंटी बजाओ, हाथ जोड़ो, प्रसाद लो और वापिस आ जाओ। पहले मंदिरों में क्या होती थी, पाठ पूजा के साथ साथ कक्षाएं भी लगती थी, गुरुकुल चलता था हर मंदिर में। तो दूसरों को विद्या सत्संग से हटाकर अपने जाल में फंसा के तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़के लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न किया करें। तो बच्चों को विद्वान बनाना चाहिए, बच्चों को नौकर नहीं बनाना चाहिए कि जाएं और पैसा लेके आ जाएं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को हम विद्वान बनाएं, ऐसा महर्षि का उपदेश है। फिर कह रहे हैं क्या स्त्री और पुरुष भी वेद पढ़ें? तो महर्षि कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, आज भी बहुत से लोग कहते हैं, अभी आपने पीछे से सुना होगा एक बड़ी चर्चा चली थी कि स्त्रियों को वेद पढ़ने, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बड़े लोगों ने उसका उत्तर भी दिया, बड़े गुरुकुलों से भी, कन्या गुरुकुलों से भी उसका उत्तर गया, लेकिन जो मानने वाले वो तो मानते हैं। मतलब आज की महर्षि को गए 200 साल हो गए, आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो उस समय थी। फिर भी बहुत सी स्त्रियां पढ़ने लग गई, दूसरी चीजें पढ़ने लगी, लेकिन अभी भी वेद पढ़ने का अधिकार, मेरे बहुत से पौराणिक भाई हैं, वो भी मतलब मंद मुख से बोलते हैं मेरे सामने कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बोलते हैं स्त्री और शूद्र ना पढ़े, यह श्रुति है, यह एग्जाम्पल दिया। तो वो महर्षि का उत्तर दे रहे हैं कि सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुएं में पढ़ो, यह तुम्हारी श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है। ये श्रुति वेद की नहीं है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है, और सब मनुष्यों के वेद आदि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय का 2रा मंत्र, यथे माम वाचम कल्याणिम अवदानी जनेभ्यः, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और इसकी बहुत प्रमाण दिया जाता है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख के देने हारी, संसार का और मुक्ति के सुख को देने वाली ऋग्वेद आदि 4 वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। जनेभ्य कह दिया ना,
जनेभ्य कह दिया और ब्रह्म राजन्याभ्याम कह दिया, बहुवचन आ गया। तो अब ये कोई प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों को ग्रहण कर लेना चाहिए जो गुरुकुल में गए हैं, और स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेद पढ़ने का अधिकार है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो महर्षि क्या कह रहे हैं, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने भृत्य और स्त्री आदि और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात तब मनुष्य वेदों को पढ़ बढ़ा सुन सुना विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों को ग्रहण करे और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो, ऐसा बोला। कहिए अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की, महर्षि पूछ रहे हैं। परमेश्वर की बात अवश्य माननी है, इतने पर भी जो इसको ना मानेगा तो वह नास्तिक कहलाएगा, क्योंकि नास्तिक किसको कहते हैं, जो वेद की निंदा करते हैं। जो वेद की निंदा करता है मीन्स ईश्वर की निंदा करता है, इसलिए वो नास्तिक हो गया। सो वेदों का निंदक और ना मानने वाला नास्तिक आता है। तो क्या परमेश्वर शूद्रों का भला नहीं करना चाहता? बोलते हैं इससे तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएगा कि वेदों के पढ़ने सुनने के लिए शूद्रों का निषेध और द्विजों के लिए विधि करे। वो भी तो मनुष्य हैं, हमारे जैसे मनुष्य परमात्मा ने बनाए हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि शूद्र आदि के पढ़ने सुनाने का ना होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोतेंद्रिय क्यों रचता। एक्चुअल में जो हमारे मुख है वो सिर्फ वेद बोलने के लिए है, हमारे कान सिर्फ वेद मंत्र सुनने के लिए है, बाकी सारा तो हम प्रपंच कर रहे हैं। तो जैसे परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चंद्र सूर्य और अन्य आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं ना, ऐसे तो नहीं कि शूद्रों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए चांद नहीं है, सूर्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं, और जहां जहां निषेध किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे, बहुत बार पढ़ा लिया उसको समझ ही नहीं आ रहा, वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है। शूद्र जन्मजात नहीं होता, जैसे ये आजकल वो भीमसेना वाले बोलते हैं ना, तो हमारा जो वैदिक वांग में कहता है कि जो निर्बुद्धि है, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, चाहे वो वैश्य कुल में जन्म हुआ है, चाहे शूद्र कुल, चाहे ब्राह्मण कुल में हुआ है, चाहे क्षत्रिय कुल में हुआ है, उसको शूद्र कहा जाएगा। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थ और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण, तो महर्षि वेद में प्रमाण देते हैं। अथर्ववेद का है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विंदते पतिम, कि जैसा लड़के ने ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे ही कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण अवस्था में अपने सदृश, अपने समान प्रिय विद्वान और पूर्ण युवा अवस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। ठीक है जी। यहाँ पर ये जो अब बुढ़ापे में विवाह करते हैं ना, उस पे भी प्रश्न आ गया, क्योंकि यहाँ पे कहा है युवा अवस्था में। ठीक है जी, युवा अवस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे, इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए, महर्षि ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े, फिर से वो प्रश्न करते हैं। तो कह रहे हैं देखो श्रोत आदि सूत्र में कहा है इमं मंत्रम पत्नी पठेत, ये मंत्र पत्नी पढ़े। अब पत्नी को पढ़ना ही नहीं आता होगा तो कैसे पढ़ेगी, तो अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेद आदि शास्त्रों को ना पढ़ी होवे, यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सकेगी। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेद शास्त्रों को पढ़ी हुई थी, पूर्ण विदुषी हुई थी, ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी हो, और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो, तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम मचा रहेगा ना घर में। अगर पति पढ़ा लिखा और पत्नी अनपढ़ है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उसी बात को महर्षि थोड़ी जटिलता से कह रहे हैं, नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे तो फिर सुख कहाँ। इसलिए जो स्त्री ना पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में फिर अध्यापिका कहाँ से आप लगाएंगे। सो राज कार्य आदि, न्यायाधीश आदि, गृह आश्रम का कार्य, जो पति को स्त्री और स्त्री को प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या आदि के अच्छे प्रकार से कभी ठीक नहीं हो सकते। अब पति तो बाहर चला गया, घर में मजदूर आ गया, मिस्त्री आ गया, तो पत्नी को हिसाब लगा के देना है ना, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है। अब पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो समस्या आएगी। इसलिए महर्षि कह रहे हैं स्त्रियों को पढ़ा होना जरूरी है।
फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखो आर्यव्रत के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि जो ना जानती होती तो कई दशरथ जी के साथ युद्ध में क्यों जाती। वही तो उन्होंने उसको 3 वर बोले थे ना, जिसमें उसने फिर आगे 2 वर बोले थे, शायद 2 वर बोले थे। तो एक तो तभी तो उसने माना था ना, श्री राम जी के लिए वनवास और भरत के लिए राजपाट। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 मिनट में मंथरा ने कैकई को बस ये बात बोली थी कि श्री राम जी का राज्याभिषेक क्यों हो रहा है, राज्याभिषेक तो भरत का होना चाहिए। और बस 1.5 मिनट में सारी कहानी पलट गई। इसलिए कहते हैं कि जो कुसंगति है, बुरे व्यक्ति का संग जो है वो 1-1.5 मिनट में ही सत्यानाश कर देता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बुरे व्यक्ति के पास तो जाए ना। 1.5 मिनट कितना होता है पता भी नहीं चलता कब निकल गया। तो इतने समय में मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे। तो इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रियों को सब विद्या, युद्ध तथा राज विद्या विशेष, और जो वैश्यों को व्यवहार विद्या, शूद्रों को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और व्यापार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। तो महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि लेडीज को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतान उत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा कराना, वैद्यक विद्या से औषधवत अन्नपान बनवाना नहीं कर सकती। अब स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। महर्षि ने बोला ना 5 साल तक तो अपने बच्चों को माता ही सिखाए, ये श्लोक याद करवाए, मंत्र याद करवाए, ईश्वर की संध्या उपासना यज्ञ याद करवाए। तो अगर स्त्री खुद ही नहीं पढ़ी होगी तो बच्चों को क्या याद कराएगी। जिससे घर में रोग कभी ना आवे और सब लोग आनंदित रहे। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, देखो मिस्त्री से अगर घर बनवाना है तो महर्षि कह रहे हैं वो भी तो स्त्री को पता होना चाहिए। वस्त्र आभूषण आदि का बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को ना जान के अधर्म से कभी नहीं बच सकते। अब वेद आदि नहीं जिसने पढ़ा, जिसने ईश्वर को नहीं समझा, वो धर्म नहीं कर सकता, और जो धर्म नहीं कर सकता वो परमात्मा के न्याय से नहीं बच सकता। इसलिए क्या करना चाहिए, वे ही धन्यवादार और कृतकृत्य हैं जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे। तो बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए, विद्या से और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या होगा, वे संतान मातृ पितृ पति सासु ससुर राजा प्रजा पड़ोसी इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से वर्ते। यही कोष जो है वो अक्षय है, इस कोष का कभी भी नाश नहीं होता। बाकी सब तो आपने गहने बनाए आपकी बहू ले जाएगी, आपने प्रॉपर्टी बनाई आपका बेटा ले जाएगा, आपने और क्या बनाया, और कुछ नहीं बनाया आपने। बैंक बैलेंस है थोड़ा बहुत आपके पास रहेगा, बाद में वो भी बच्चे ले जाएंगे। तो लेकिन जो विद्या का कोष है ये अक्षय है। अब आके कोई कह दे हाँ जी सुकामा जी सब कुछ ले लो जी, लेकिन जो विद्या है विद्या तो हमारे पास रहेगी, इसको कोई नहीं ले सकता। इसको जितना व्यय करो उतना ही बढ़ता जाए। अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं, और दाए भागी भी निज भाग ले लेते, अपना अपना हिस्सा ले लेना। बच्चे ले लेंगे, कुछ पति ले लेगा, कुछ ससुराल वाले ले लेंगे, कुछ मायके वाले ले लेंगे, और विद्या कोष को चोर व दाए भागी कोई भी नहीं ले सकता। मेरे घर में एक बार चोर आ गए तो कुछ नहीं मिला उनको, किताबों के सिवा सारी किताबें अलमारी अलमुरिया इधर उधर पलट के खाली हाथ वापिस चले गए, कुछ मिला ही नहीं उनको घर में। तो चोर भी विद्या कोष, ये उस विद्या की बात, किताबों की बात नहीं कर रहे, लेकिन विद्या कोष जो हमारी खोपड़ी में है, जो हमारे दिमाग में है, उसको कोई भी चोर नहीं ले सकता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है। प्रजा और राजा को उनकी रक्षा करनी चाहिए जिनके पास विद्या का कोष है, क्योंकि विद्या के कोष को बढ़ाने वाले रहेंगे तो विद्या आगे बढ़ेगी। आजकल गुरुकुलों को कोई सपोर्ट नहीं करता, आचार्यों को कोई सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए सारे
आचार्य तो छोड़ छोड़ के अपनी नौकरी कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या ठीक नहीं चल रही, जीवन यापन की व्यवस्थाएं तो वैसी नहीं रही। क्योंकि राजा पहले आचार्यों को, ब्राह्मणों को सपोर्ट करता था, अब राजा, तभी तो राजा जो है वो ब्राह्मण होना चाहिए। महर्षि आगे राजा तो धर्म में अगले समोल्लास में कहेंगे भी कि राजा धार्मिक और वैदिक विद्वान होना चाहिए, तभी उसको पता होगा कैसी व्यवस्थाएं करनी है। फिर आगे मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, कन्या नाम संप्रदानम च कुमारा नाम च रक्षणम। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। मतलब ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक और 16 वर्ष तक स्त्री का रहना चाहिए। जो कोई इस आज्ञा को ना माने उसके माता पिता को दंड दे, और राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के बाद न लड़का लड़की घर में नहीं रहना चाहिए, उनको गुरुकुल में भेज देना चाहिए। और जब तक समावर्तन का समय ना आवे तब तक विवाह ना होने पाए, क्योंकि पहले बाल विवाह कर देते हैं ना, इसलिए महर्षि ये लिख रहे हैं कि जब तक समावर्तन मीन्स वो जिसको आजकल हम कन्वोकेशन कह देते हैं, डिग्री नहीं मिल जाती, तब तक उनका विवाह नहीं करना चाहिए। फिर आगे मनु महाराज का एक और श्लोक देते हुए कह रहे हैं, सर्वेशाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार में जितने भी दान है, अर्थात आप जल का दान कर दोगे, छबील लगाते हो ना गर्मियों में, अन्न का दान करोगे, गऊ का कर दोगे, पृथ्वी का कर दोगे, वस्त्र का करोगे, तिल का, सुवर्ण, घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का जो दान है वो अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। इसलिए हमें पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। बहुत से लोगों ने, बहुत से देशों ने तरक्की कर ली, हमारे भी बहुत से बच्चे बाहर चले गए कि बाहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अध्यात्म में, क्योंकि एक बात सोचने की है ना, हम भी सोचते हैं कि हाँ बाहर बड़ा अच्छा है, सुविधाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मरते तो वो भी हैं, अमर तो वो भी नहीं है ना। अगर हम मरने की सृष्टि को देखें, मरने वाले एस्पेक्ट को देखें कि एक ना एक दिन संसार छोड़ना है, छोड़ने के बाद क्या होगा, तो वो चीज हमें समझ के चलना चाहिए। उसके लिए फिर कौन सी जगह अनुकूल है, हमें वहां रहना चाहिए। अभी जैसे एक आदि शंकराचार्य जी उस दिन कह रहे थे ना कि जिस दिन विदेश में गंगा बहने लग जाएगी उस दिन मैं विदेश में चला जाऊंगा। तो एक मतलब मान्यता है कि हमारी अस्थियां तो हम चाहते हैं ना कि गंगा जी में जाए, या जो भी हमारी अपनी जन्म भूमि में हमारा अंतिम समय आए। विदेश, ये मनुस्मृति का एक श्लोक आता है, उसमें 8 प्रकार के जो दुख कहे गए हैं, उसमें एक दुख ये है परदेश में होना। परदेश जितना मर्जी अच्छा हो, वो परदेश ही होता है। तो हमें प्रयास, ऐसा हमारी इच्छा है तो हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हम अपने देश में रहें। क्यों? हमारा देश सौभाग्यवान तो है, हम ये तो मानते हैं ना, जितना हमारे यहाँ धर्म कर्म वेद का पठन पाठन होता है उतना दूसरे देशों में तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसलिए हमें अपने देश को और सौभाग्यवान और स्वयं को भी सौभाग्यवान बनाना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृह आश्रम की शिक्षा लिखेंगे। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाष विभूषिते शिक्षा विषय तृतीय समोल्लासः संपूर्णः। ओम शांति शांति शांति।